आज के वीडियो में आर्किमिडीज का सिद्धांत अर्थात आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझाएंगे, जिसके अंतर्गत आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। नंबर 1 पर इस बात को चित्र सहित आसान भाषा में समझाएंगे। इसके बाद आर्किमिडीज के सिद्धांत का एक प्रयोग चित्र सहित आपको समझाएंगे। इसके बाद में आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोगों को और फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण भी आपको बताएंगे। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से रिलेटेड इन सभी चीजों को फुल डिटेल से विद डायग्राम समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था। तो आर्किमिडीज के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। चलिए इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरी परिभाषा को एक चित्र के माध्यम से आपको डिटेल से समझा देते हैं। जो आर्किमिडीज थे, इन्होंने एक पहले बड़ा सा बीकर लिया, एक बड़ा सा बीकर लिया और इस बीकर में एक छोटा सा बीकर और रख लिया। एक बड़ा सा पहले बीकर लिया ये वाला और इसी बीकर में एक छोटा सा बीकर इन्होंने रख लिया। इसके बाद में इस छोटे से बीकर को ऊपर तक जल से भर दिया, एकदम ऊपर तक। जरा सा भी इसमें पानी अब नहीं आ सकता था। इतना इसको फुल कर दिया कि इसमें अब कुछ भी पानी, एक बूंद भी पानी नहीं आ सकता था। इतना ऊपर तक इसको फुल कर दिया। इसके बाद में क्या किया कि एक स्प्रिंग तुला लिया और स्प्रिंग तुला के माध्यम से, स्प्रिंग तुला को लिया और स्प्रिंग तुला के माध्यम से एक 5 kg का पत्थर, ये पत्थर है और ये लगभग में 5 किलो का लिया था। 5 kg का पत्थर लिया और इस तुला से इसको बांध दिया। इस 5 kg के पत्थर को तुला से इन्होंने बांध दिया। अब बांधने के बाद में पहले इसका भार देख लिया कि कितना था। जब बांधने के बाद अलग लटकाकर इसको देख लिया कि इस पत्थर का भार कितना है, तो ये 5 kg का था। अब इसी स्प्रिंग तुला की सहायता से इसको धीरे धीरे करके इन्होंने पानी में डुबोना शुरू किया। तो जब पानी में डुबोना शुरू किया और पानी में ये डूब गया, यहाँ तक आ गया, तो पानी में डूबने के बाद इसका भार इसमें देखा तुला में तो केवल 3 kg था। पानी में जब ये पत्थर डूब गया तो केवल 3 किलो का बचा। पहले 5 किलो का था और पानी में डूबने के बाद 3 किलो का बचा। तो कितने किलो की कमी आई दोनों में से? 2 किलो की कमी आ गई। अब जब इसमें कमी आई तो इधर ये भी देखा कि इधर से पानी यहाँ गिरा, इधर से भी इधर गिरा। जो पानी, ये पत्थर गया तो इसने क्या किया, अपने वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर यहाँ पर पानी गिरा। इन्होंने यहाँ कहा था ना, हटाए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इस पानी को लेकर के पूरा संपूर्ण पानी को ले लिया और अलग तौला। तो तोलने पर इस पानी का भार भी 2 kg आया, 2 किलो आया। यानी जितना भार यहाँ कम हुआ था उतना ही भार का पानी यहाँ पर गिरा। इस तरह से इन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में या तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो हल्की हो गई। इसलिए तो हल्की हुई क्योंकि बल का अनुभव कर रही थी, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो ये चित्र के माध्यम से मैंने इसको आपको समझा दिया है। से ही आपको एक और उदाहरण बता दें। जैसे कोई 60 kg का व्यक्ति है, 60 किलो का व्यक्ति है, जल में फेंक दिया गया। तो जब जल में उसको फेंका गया तो फेंकने पर क्या हुआ कि जब जल के अंदर वो गया तो 20 kg का हो गया। 60 किलो का था, जल के अंदर गया तो 20 किलो का हो गया। अब देखिए कितना वेट घटा इसमें, 40 किलो का वेट घटा। यानी इसने 40 किलो पानी हटाया। 40 किलो का वेट घटा, इसका मतलब व्यक्ति के जो सरफेस एरिया थी उसने 40 किलो का पानी हटाया। अब इसका भार है 60 किलोग्राम, 40 किलो का पानी हटा दिया है, 20 किलो का पानी और हटाना है। अगर ये दोनों हाथों को भी पानी में चलाने लगे
तो ये जो 20 किलो का पानी बचा हुआ है ये और हट जाएगा, जिससे इसके वेट के बराबर हो जाएगा। और अगर पैरों को भी चलाने लगे तो क्या होगा कि ये पानी पर तैरने लगेगा, इस तरह से व्यक्ति डूबेगा नहीं। तो सेम यही प्रक्रिया इसमें भी मैंने आपको समझाया था कि जो आर्किमिडीज थे इन्होंने एक बड़ा सा बीकर लिया ताकि जो भी पानी गिरे इसी में गिरे, फिर एक छोटा सा बीकर लिया, इस छोटे से बीकर को पूरा फुल कर लिया और एक स्प्रिंग तुला के माध्यम से 5 केजी के पत्थर को लिया, यानी उसका नाप तोल लिया इसी के माध्यम से, 5 किलो का था। उस पत्थर को पानी में डुबोया। पानी में डुबोने पर उस पत्थर का भार जो 5 किलो था अब डूबने पर केवल 3 किलो बचा, डूबने पर केवल 3 किलो बचा, यानी 2 किलो कम हो गया। अब जब इस पानी को तौला जो नीचे गिरा था पत्थर को डालने के बाद, तो पानी को तौला तो ये भी 2 किलो का था। तरह से आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। चलिए इसको प्रयोग के माध्यम से आपको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए प्रयोग, और यहां पर मैंने चित्र भी बनाया हुआ है। प्रयोग में कहा गया है सबसे पहले एक पत्थर के टुकड़े को धागे द्वारा कमानीदार तुला से बांध लेते हैं। इन्होंने क्या किया है कि ये कमानीदार तुला है और इस कमानीदार तुला से एक पत्थर के टुकड़े को बांध लिया है। अब तुला को पकड़कर पत्थर को हवा में लटकाते हैं। तुला को पकड़ा और पत्थर को पहले हवा में लटका कर देखा। तुला की माप नोट कर लेते हैं। जब हवा में लटकाया तो मान लीजिए 6 किलो का था, माप को नोट कर लिया। अब तुला को पकड़कर पत्थर को धीरे धीरे पानी में लटकाते हैं। अब तुला को पकड़ा और पत्थर को धीरे धीरे पानी में लटकाते जाते हैं। जैसे जैसे पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तुला पर पत्थर का भार भी कम होता जाता है, यानी जैसे जैसे इसको पानी में डुबोते हैं, ये 6 किलो का था तो इसका भार कम होता दिखाई देता है। यहां पहले 6 किलो दिखा रहा था, अब धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। जब पत्थर का गोला पूरी तरह से डूब जाता है, जो पत्थर का गोला है ये जल में पूरी तरह से डूब जाता है, तो तुला में मान कम होना रुक जाता है। यानी कम हो रहा था, अब जब पूरी तरह से ये डूब गया तो मान कम होना रुक गया, कम हो गया। अब देखते हैं कि पत्थर का जो हवा में भार था पानी के अंदर कम हो गया है। यानी पत्थर का हवा में भार अगर 6 किलो था तो पानी के अंदर कितना बचा, 4 किलो ही बचा हुआ है, या फिर 3 किलो ही बचा हुआ है। तो इस तरह से भार में कमी आई, भार में कमी आई क्योंकि उतना इसने पानी हटाया। ये इसका प्रयोग हो जाएगा। चलिए बताते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग, पहला है आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा है द्रवों का घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जो हाइड्रोमीटर है, इस हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो ये हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। फिर अगला है दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है, तो ये जो लैक्टोमीटर है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और इसके बाद में चौथा है आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किया जाता है। जो जहाज बनाए जाते हैं इनकी डिजाइनिंग की जाती है, जो पनडुब्बियां बनाई जाती हैं इनकी डिजाइनिंग की जाती है, तो ये डिजाइनिंग किस आधार पर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर इनका डिजाइन किया जाता है। तो आशा है आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।